हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जैसा कि 11th जेपीएससी का जो एग्जाम हुआ 17 मार्च को, उसका पेपर 2 का डिस्कशन, उसका आंसर की आपके सामने रखा जा रहा है। तो उसका पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल में अपलोड है। आज का वीडियो जो है पेपर 2 का आंसर की बताया जा रहा है, उसका पार्ट 2 है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चन तक हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर दिए थे। आज का क्वेश्चन है 51। क्वेश्चन है, एफएसआई के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के किस जिले में वन क्षेत्र का प्रतिशत उसके कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत से कम दर्ज है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जामताड़ा। अच्छा, एक चीज मैं आप लोग को बतला दे रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ कोचिंग संस्थान, यूट्यूब चैनल, न्यूज चैनल में जो भी अभी एग्जामिनेशन को लेके बतलाया जा रहा है, वो सबको आप लोग इग्नोर कीजिए। ठीक है, आप लोगों को एनालिसिस पहले इसीलिए प्रोवाइड कराया जाता है। आप लोग जो भी एडू अंकुरन को फॉलो कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, आप लोगों को इसीलिए पहले एनालिसिस दिया जाता है। और देखिए, आंसर की तो ऑलरेडी आ जाएगा, लेकिन वो 20 दिन या 15 दिन के बाद आएगा। आप लोगों को पहले इसीलिए बतला दिया जाता है कि आप लोग मिलाइए, मोटा मोटी सबको अपना देख लीजिए। जो जनरल है 250 नंबर से ज़्यादा अगर ला रहे हैं, तैयारी शुरू कीजिए। जो ओबीसी में आते हैं वो 230 आसपास लेके आ रहे हैं, तैयारी शुरू कीजिए। जो एसटी एससी में है वो सब 200 के आसपास, 210 के आसपास लेके आ रहे हैं, आप लोग तैयारी कीजिए। कटअप एक मोटा मोटी आपके सामने रख दे रहे हैं। जनरल 250 प्लस, ओबीसी हैं 230 से 240 प्लस अगर ला रहे हैं तो आप लोग शुरू कर दीजिए। एसटी एससी जो है वो 215 से लेके 20 अगर ला रहे हैं, शुरू कीजिए, तैयारी अपना शुरू कीजिए। आप लोग देख लीजिए, मिला लीजिए, इसीलिए आप लोग को ये सब एनालिसिस दिया जाता है। और आप लोग फिर से एग्जामिनेशन में, अभी जो एग्जामिनेशन हुआ उसके पहले बहुत सारा भ्रांतियां थी। ठीक है, आप लोगों को डेमोरलाइज करने के लिए, हतोत्साहित करने के लिए बोला जा रहा था कि मैं लिख के दे देता हूं एग्जाम नहीं होगा, ये एग्जाम हो ही नहीं सकता है। देखिए, एग्जाम भी हुआ है भाई लोग, बाबू लोग, आप लोग का मेंस भी होगा। आप लोग चुपचाप से एनालिसिस को चेक कीजिए, कितना सही होता है, मोटा मोटी चेक कीजिए। फाइनल आंसर की आएगा, इसको चेक कीजिए और अपना मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। एक सप्ताह का वेट कर लीजिए, मतलब कि थोड़ा सा रिलैक्स रिलैक्स हो लीजिए और चुपचाप से अपनी मेंस की तैयारी कीजिए और ऑफिसर बनिए। इधर उधर की बातों में कि ये हो गया, वो हो गया, पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो बात की बात है। ठीक है, उसको आयोग, उसको हम लोग, मतलब उसको आयोग के लोग उसको देख रहे हैं, उसको कैसे हैंडल किया जाएगा। ठीक है, आप लोग, हम लोगों का काम क्या है? तैयारी करना। आप लोग स्टूडेंट हैं, आपका काम है तैयारी करना और एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए। ठीक है, 50 क्वेश्चन करा दिया गया है। 51वां क्वेश्चन, इसका जामताड़ा होगा। 52, कुल जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन सा जिला झारखंड का सबसे बड़ा जिला है? तो जनसंख्या की दृष्टि से ऑप्शन नंबर ए, रांची जिला है। आप लोग को यह भी बतला दिया जा रहा है इस बार सीट की संख्या भी ज्यादा है। प्रीवियस जो था कटअप, उससे थोड़ा कम ही कटअप रहने की संभावना है, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कम रहे हैं और नंबर ऑफ सीट इस बार ज्यादा है। 341 सीट है इस बार। ठीक है, तो आप लोग तैयारी कीजिए, अफवाहों में मत जाइए। बस यही का हम लोग की टीम के द्वारा यही आप लोग को बतलाया गया है। एग्जामिनेशन के पहले भी यही बतलाया जा रहा था, अफवाहों में मत भटकिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 53, वर्तमान में कौन सा जिला झारखंड में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर है? ऑप्शन नंबर डी होगा, पश्चिमी सिंहभूम। अगला क्वेश्चन है, लाह में किस किस्म का उत्पादन का योगदान झारखंड में सबसे ज्यादा है? ऑप्शन नंबर डी, अगहनी होगा। आगे बढ़ रहे हैं, हैंडलूम की सहकारी समितियां सबसे ज्यादा झारखंड के किस संभाग में है? ऑप्शन नंबर ए, संथाल परगना। 56, किस किस्म का रेशम उत्पादन झारखंड में सबसे ज्यादा होता है? तो तसर का उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। जमशेदपुर में टाटा अभियंत्रण एवं लोकोमोटिव कंपनी जो टेल्को है, उसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी, 1945 को हुई थी। आगे है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो देखिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, घाघरी और बूढ़ा ये दोनों है। तो आयोग का जो आंसर होगा उसको आप लोग देखिएगा, इसको स्टार मार्क करके साइड कर दीजिए, है ना। घाघरी भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, देखेंगे आगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। निम्न में से झारखंड में सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, नेतरहाट है। 60वां नंबर क्वेश्चन, डाल्टनगंज के नजदीक किस किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटाइट। आगे बढ़ रहे हैं, झारखंड पुनर्निवास और पुनर्स्थापन नीति 2008 के उद्देश्यों में शामिल है। तो यहां पर जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है ये सब सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2008 के अनुसार उन सभी परियोजनाओं से संबंधित
पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजनाओं के कार्यान्वयन प्रगति की समीक्षा निगरानी के लिए एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति होती है, जिसके जिसके लिए यह नीति लागू होती है। ठीक है, और इस समिति का अध्यक्ष कौन करता है? ठीक है, तो देखिए इसका अध्यक्षता देखिए होता है मुख्यमंत्री, लेकिन विकास आयुक्त भी, मतलब करेक्ट आंसर होना चाहिए विकास आयुक्त, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ लोगों का कहना है कि नहीं मुख्यमंत्री भी हो सकता है। तो इसको भी आप लोग जो आयोग आंसर मानेगा उसी को हम लोग दिमाग में रखेंगे। ठीक है, हालांकि इसका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2008 के अनुसार परिवार में शामिल है एक व्यक्ति और, तो ये सब है उसका ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ रहे हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड उद्योग पुनर्वास योजना 2003 पुनर्वास या पुनरुद्देश्य प्रस्ताव वाले सभी मामलों पर लागू होती है, जो कि कौन कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। जो बंद इकाई है, बीमार इकाई है, और जो कमजोर इकाई है उस सबका उद्योग का पुनर्स्थापन पुनर्वास किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे है, झारखंड विजन एंड एक्शन प्लान 2021 ने 2020 तक 25,000 बुनकरों के लिए रोजगार सृजित करने हेतु एक मेगा हैंडलूम क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव झारखंड के किस जिले में किया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची में। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 66 2011-12 के स्थिर मूल्य पर झारखंड के बजट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अनुसार अनुमानित राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी कितना है? एडवन कुरन के द्वारा आपको बजट भी बताया गया था, उसमें बताया गया था कि मोटा मोटी आप लोग को जो बजट होता है उसको याद रखिएगा, उससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4,01,997 करोड़ ऐसे होगा। ठीक है, 66 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। गोमिया बोकारो में स्थित भारतीय विस्फोटक लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1956 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड राज्य के किस शहर में बर्नपुर सीमेंट लिमिटेड अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पतरातू में है। आगे है, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहां है? तो झरिया में है, ऑप्शन नंबर डी, झरिया। आगे है, झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारत का प्रथम एल्युमिनियम रिफाइनरी अवस्थित है? तो मूरी में है। ठीक है, लोहरदगा गुमला का जितना भी बॉक्साइट जाता है यहीं पर जाता है, पिघलता है, बॉक्साइट पिघलता है, एल्युमिनियम बनता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। कुंदरकोचा स्वर्ण खादान झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित है। आगे है, झारखंड में कब सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना शुरू की गई थी? तो 2019 के बाद यानी कि 2020 में किया गया था, अक्टूबर 2020 में, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे है, बिरसा मुंडा बागवानी परियोजना किस उत्पाद से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी, आम का उत्पाद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ परियोजना, जो जोहार, ठीक है, जोहार योजना को ना विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा पोषित किया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। स्थानीय ग्राम स्तर के विकास के 4 अलग अलग योजनाओं, जैसे कि सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना और विधायक आदर्श ग्राम योजना को किस योजना में एकीकृत किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड एकीकृत आदर्श ग्राम योजना में किया गया है। आगे बढ़ रहे हैं। 76 अबुआ आवास योजना के संबंध में विचार करें। तो इस क्या है, 2 ऑप्शन दिया है। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 को की गई थी। इसमें वैसे लाभार्थी को आवास देने का प्रावधान है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री जनवन योजना का उद्देश्य नहीं है? इसमें क्या पूछ रहा है कि उद्देश्य नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसानों की अपनी भूमि पर वृक्षारोपण कर उनकी आय बढ़ाना, ये नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। 78 निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले में अति सघन वृक्ष सर्वाधिक क्षेत्र में है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर अति सघन। देखिए वृक्ष को भी ना बांटा गया है ना, अति सघन ऐसे करके, डेंस फॉरेस्ट ये होता है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हजारीबाग। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया स्टेट ऑफ
फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में वन आवरण क्षेत्र कितना है? तो 23,721 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 23721 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को पर्यावरण की रक्षा एवं उसमें सुधार करने तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 48 का ए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 226 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड में गिद्धों की संख्या में तेजी से कमी होने का प्रमुख कारण कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पशुओं में दवाओं का अनियंत्रित उपयोग। कहे कि देखिए, गिद्ध दूध का होता है, मरा हुआ जानवर को खाता है ना, अब उसमें जो दवा होता है उसको खाता है, तो गिद्ध लोग भी मर जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। दामोदर नदी गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच जैविक मरुस्थल बन गई है, क्यों बन गई है इस तरह से? क्योंकि इस जल क्षेत्र में जीवों का अस्तित्व संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है, निम्न में से किस शहर में झारखंड का पहला एरोबिक जैव शौचालय का उद्घाटन 2018 में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची में हुआ था। आगे है, निम्न में से कौन सा कारक झारखंड के जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहा है? तो ये करेक्ट आंसर सब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। आगे है, वन कानून के तहत संरक्षित वन से क्या तात्पर्य है? तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, उन सभी गतिविधियों पर रोक जिसकी अनुमति नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। 87 नंबर क्वेश्चन में क्या है? निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव है? तो जल में ऑक्सीजन का कमी हो जाता है ना, तो वो सबसे बड़ा प्रभाव होता है जल प्रदूषण होने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत कोई लाभुक जो अपने निजी भूमि पर वृक्षारोपण करता है, उसे सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस योजना हेतु स्वीकृति दर पर कुल लागत राशि का 75% दिया जाता है, 75%। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 89, निम्न में से कौन सी संस्था झारखंड में बाढ़ आपदा के संबंध में तकनीकी एवं उपयोगी सूचना देने का कार्य करता है? तो जेसैक करता है, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा आपदा प्रतिक्रिया का उद्देश्य नहीं है बोल रहा है। ठीक है, आपदा प्रक्रिया तो सुभेद्यता आकलन, वेलनरेबिलिटी असेसमेंट जो होता है ना, वो नहीं करता है। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ रहे हैं। भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड के संपूर्ण क्षेत्र को किस भूकंपीय क्षेत्र में रखा जा सकता है? तो देखिए, इसमें भी थोड़ा सा डाउट है, देखेंगे कि इसमें आयोग आंसर क्या देता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऐसे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोन 2 एंड 3। कहीं कहीं पर देखा गया है कि जोन 4 को भी कहते हैं लोग, तो आयोग जो आंसर देगा उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, हम लोगों का काम है कि आप लोगों को एनालिसिस करके रख देते हैं ताकि आप लोग उससे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए कि हाँ, आपका मोटा मोटी इतना मार्क्स आने वाला है और आप लोग जल्दी से अपना मेंस का तैयारी शुरू कीजिए। देखिए, पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो न्यूज और अफवाह तो आते रहेंगे, या फिर कहीं पर हुआ भी है तो उससे आपको मतलब नहीं रहना चाहिए। तो अगर एग्जाम कैंसिल भी हो जाता है तो भी आपको दिक्कत नहीं है, कम से कम तैयारी तो रहेगी। और मान लीजिए फॉर्म भरा के 15 दिन में या 20 दिन में या 1 महीना के अंदर मेंस का एग्जाम ले लेगा, तब क्या कीजिएगा? इसीलिए अपने आप को तैयार रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में पूर्व तटीय राज्यों के साथ झारखंड को भी प्रभावित किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, यास करके आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है, निम्न में से कौन सा झारखंड का सर्वाधिक सूखाग्रस्त जिला है? तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पलामू जो है वो सर्वाधिक सूखाग्रस्त जिला है। आगे बढ़ रहे हैं। निम्न में से कौन सा झारखंड का सूखाग्रस्त जिला? चलिए, तो इसका तो हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। झारखंड में धुबिया किसको कहते हैं? धुबिया एक प्रकार का नृत्य है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड का कौन सा जिला बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र था? तो देखिए, इसमें क्या है ना कि कुछ, देखिए, खुट्टी उलिहातू में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये जो आंदोलन जो शुरू किए थे ना, वो शायद गुमला से किए थे। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा डाउट में रखेंगे, जो आयोग आंसर देगा, या इसको फिर से एक बार चेक करेंगे। ठीक है,
तो 95 का या तो फुटी होना चाहिए या तो गुमला होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। झारखंड की किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तो ऑप्शन नंबर डी बराकर नदी पर स्थापित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है झारखंड में बहने वाली नदियों और उसके उद्गम स्थल के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, तो देखिए स्वर्णरेखा नदी देखिए टिकराटोली, नगड़ी और टिकराटोली के बीच से निकलता है। बराकर नदी उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी कोयल जो होता है छोटा नागपुर। शंख नदी जो है त्रिकुट दिया हुआ है, ये गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शंख नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 98 जतरा ताना भगत ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन शुरू किया था? 1914 में किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। 99 डॉक्टर जानू सिंह सोय को किस क्षेत्र में पद्मश्री मिला है? तो शिक्षा और साहित्य में मिला है, साहित्य के क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में संचालित झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना का संबंध क्या है? छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है उसके लिए निःशुल्क कोचिंग के लिए झारखंड सारथी योजना बनाया गया है। तो देखिए ये 100 क्वेश्चन है, आप लोग मिला के देख लीजिए कि आप लोग का कितना सही आता है। पार्ट 1 भी ऑलरेडी अपलोड किया गया है, टोटल 100 क्वेश्चन का आप लोग को आंसर की दे दिया गया है। मोटा मोटी चेक कीजिए कि कितना आपका सही हो रहा है और मेंस की तैयारी शुरू कीजिए। आई रिपीट कि आप लोग मेंस की तैयारी शुरू कीजिए। ठीक है, जनरल जो भी 250 प्लस ला रहे हैं, ओबीसी 235 या 230 से 240 के बीच। ठीक है, और जो एस टी एस सी हैं 210 से लेकर 220 के बीच हैं या उससे ऊपर हैं, तो आप लोग एकदम तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये है पूरा पार्ट 2 का एनालिसिस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।